A simply supported beam of span 6 meter, a simply supported beam of a span 6 meter carries a uniformly distributed load of carries a uniformly distributed load of 55 kilonewton per meter, 55 kilonewton per meter, full stop. The beam is laterally supported. The beam is laterally supported. Design the section. The beam is laterally supported. Design the section and show all the checks full stop. A point load at a center of 20 kilonewton फुल स्टॉप. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है. अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया था जिसमें यूडीएल था, उसके आगे कुछ लिखा था क्या? कितने का लोड था वो? 50 का. उसके आगे कुछ नहीं था लिखा हुआ. इसके आगे लिखा हुआ है नॉर्मल लोड. वो मैंने आपको नहीं बताया. 55 किलोन्यूटन पर मीटर के आगे ब्रैकेट में लिख लो सिर्फ नॉर्मल लोड. ठीक है, नॉर्मल लोड. अब देखो पिछले प्रॉब्लम में समझ के लो क्या है. पिछले प्रॉब्लम में हमने जो लोड था उसको बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया कि वो कौन सा लोड है, ऑलरेडी फैक्टर्ड वाला है. ठीक है, इसलिए हमने उसको जैसा का वैसा सॉल्व किया. लेकिन इस प्रॉब्लम में उन्होंने मेंशन किया है ब्रैकेट में, जैसे सेंटेंस है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 55 किलोमीटर पर मीटर. ब्रैकेट में है नॉर्मल लोड. नॉर्मल लोड जब दिया रहेगा दैट इज नथिंग बट सर्विस लोड, दैट इज नथिंग बट वर्किंग लोड. ठीक है, तो ऊपर मार्जिन में जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो आप लिखिए, बता रहा हूँ वो. नॉर्मल लोड इक्वल टू सर्विस लोड इक्वल टू वर्किंग लोड therefore factored it FACTORED factored it by 1.5 से इसको हमको फैक्टर करना है उस लोड को और फिर आगे का स्टेप सॉल्व करना है. क्लियर है? सो स्टेप नंबर 1, यहाँ पे मेरी स्टेप नंबर 1 थोड़ी चेंज होंगी. यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड. फैक्टर लोड के लिए सबसे पहले है, यहाँ पे दो केसेस है. पिछला प्रॉब्लम जो था उसमें एक सिंगल यूडीएल था, करेक्ट है. इसमें क्या है, यूडीएल तो है, उसके साथ में सेंटर में पॉइंट लोड भी है. ठीक है, द केस इज लाइक दिस, यूडीएल ऑफ 55 किलो न्यूटन पर मीटर एंड इसके साथ में एक पॉइंट लोड है जिसकी इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों लोड नॉर्मल है, दोनों के दोनों को हमको करना पड़ेगा फैक्टर्ड. Therefore, to calculate factor load में लिखूंगा मैं UDL is equal to 1.5 into 55. 55 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना? 82.5 किलो न्यूटन मीटर एंड पॉइंट लोड इज इक्वल टू 1.5 into 20, it is 30 किलो न्यूटन. ओके,
नाउ माई स्टेप नंबर 2 विल बी टू कैलकुलेट M एंड V, मतलब टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स। सही है, बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे दो केसेस अप्लाई करना है आपको, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, दिस प्लस दिस। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है जिसको हम m बोलते हैं डायरेक्टली, m इक्वल टू UDL के लिए आएगा WL²/8 और इसके लिए आएगा WL/4, दोनों के दोनों एक साथ यूज करना है, ठीक है। W कितना है UDL का 55 इंटू L, इट इज 6 का स्क्वायर अपॉन 8 प्लस सेकेंड W इट इज 82.5, फैक्टर करना है ना, 82.5 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 30 इंटू 6 अपॉन 4, हाउ मच इट इज 370 416.25। इस स्टेप पे कैलकुलेशन प्रॉपर आने को ही होना कैल्शियम में, कैलकुलेटर की गड़बड़, कैलकुलेशन की गड़बड़ आकर आप करेंगे तो फिर खतरे की घंटी है यहाँ पे। 416.25 किलोमीटर मीटर, मतलब 416.25 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। करना है तो करो, नहीं तो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही shear फोर्स V इक्वल टू, अब shear फोर्स निकालना है, shear फोर्स फॉर UDL इट इज WL/2 प्लस shear फोर्स फॉर सेंटर पॉइंट लोड इट इज W/2। गेटिंग, एक्सप्लेन किया था पहले मैंने। नाउ W इज 82.5, L 6 अपॉन 2 प्लस सेकेंड W इज 30 अपॉन 2, you will get certain shear force, it is 262.5 kilonewton, is nothing but 262.5 into 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हमको इसका मिल जाता है shear force एंड बेंडिंग मोमेंट। स्टेप नंबर 3, what is that? To calculate प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ZP रिक्वायर्ड। ZP रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है हमारा M/Fy इंटू गामा एमओ, M/Fy इंटू गामा एमओ। M मतलब मोमेंट, इट वॉज अराउंड 416.25 इंटू 10⁶ अपॉन Fy की वैल्यू 250 और गामा एम की वैल्यू 1.1, इससे निकलेगा आप सो M था 416.25 इंटू 10⁶, Fy 250, गामा एम 1.1, आंसर विल बी, हाँ। अब 10⁶ के टर्म में मुझे आंसर नहीं चाहिए क्योंकि IS कोड में मेरे आंसर काय में है इन टर्म्स ऑफ 10⁻3, ठीक है। तो एक और बार इंजन का बटन दबाओ, बताइए क्या है, 1831.5 इंटू 10⁻3, यूनिट विल बी mm³। इज इट ट्रू? 1831.25 1831.5, ठीक है। अब निकालिए आपका स्टील टेबल फास्ट। स्टील टेबल, अब कौन सा सेक्शन लेना है बताया क्या उन्होंने? नहीं, वी आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ सेक्शन, बट एज पर माई नॉलेज एंड एज पर फील्ड एक्सपीरियंस मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ISMB ही चूज करना है। सो टेक वन ISMB सेक्शन, ये हो गया लिखकर,
राइट नाउ आफ्टर दिस फर्स्ट, ठीक है। सो 1831.5 इंटू 10⁻³ mm³ के हिसाब से इससे ज़्यादा का हम सेक्शन लेंगे ISMB में से, तो आपका ISMB आ रहा है 500, करेक्ट है। राइट डाउन स्टेप नंबर 4, ट्रायल द सेक्शन। स्टेप नंबर 4 क्या है? ट्रायल द सेक्शन। सेक्शन को ट्राई करना है। ट्राई ISMB 500, इसका सारा प्रॉपर्टीज बताओ मुझे। इसका डेप्थ रहेगा 500, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लेंज BF हाउ मच? 180 mm। थिकनेस ऑफ फ्लेंज 17.2 mm। थिकनेस ऑफ वेब 10.2 mm। thereafter R1 17 mm, then IXX 45,200 इंटू 10⁻⁴ समथिंग कुछ ऊपर रहता, हाँ 10⁻⁴ mm⁴, और एक क्या लगता है हमको? ZP, हाँ 2070 इंटू 10⁻³ mm³, विच इज ग्रेटर देन ZP रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से ज़्यादा है वो, ठीक है। ऐसा ही चूज करना है आपको, याद रखना। और एकदम तंतोतंत चूज नहीं करना। अभी पैसे लग रहे हैं क्या सेक्शन चूज करने में? अभी टाइम लग रहा है, ये ध्यान रखना। पेपर में अगर आपने कटौती की, अगर आपके पास 1900 का ऑप्शन अवेलेबल रहता तो आप 1900 लेते थे, 101% वो सेक्शन 8 स्टेप पे फेल हो जाता था, ठीक है। तो अभी कौन सी स्टेप चल रही? चौथे से 8 स्टेप पे जाएंगे, फिर वो फेल होगा, फिर से वापस से चौथे स्टेप से रिवाइज करेंगे। दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो करने का नहीं, डायरेक्ट 2000 से बढ़ाने का, ये थंब रूल है उसके पीछे का। ओके, नीचे लिखिए। ट्रायल द सेक्शन होने के बाद आगे की स्टेप क्या है? क्लासिफाई द सेक्शन। अभी क्लासिफाई द सेक्शन जो है, इसके लिए अब यहां से मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। IS कोड ओपन कीजिए, IS 800/2007। उसका आप ओपन करेंगे पेज नंबर 53। सॉरी, पहले पेज नंबर ओपन कीजिए 18, पेज नंबर 18, टेबल नंबर 2, क्लॉज नंबर 3.7.2 एंड 3.7.4। सभी ने किया? आई रिपीट, पेज नंबर 18, टेबल नंबर 2, उसी के अंदर क्लॉज है वो 3.7.2 एंड 3.7.4। दिखा? अब उसके अंदर देखो सेक्शन क्लासिफाई किए हैं। प्लीज एनीबडी गिव मी द स्टिल टेबल इन हार्ड कॉपी, सॉरी IS कोड इन हार्ड कॉपी। हाँ, ये देखिए, इस टाइप का आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल नंबर 2, जिसके अंदर ये सेक्शन हैं सभी के सभी। प्लास्टिक सेक्शन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 दिख रहा है। पहला क्लास है प्लास्टिक का, सेकंड कॉम्पैक्ट का, थर्ड सेमी कॉम्पैक्ट का। क्लियर है? प्लास्टिक के सेक्शन में आपको दिख रहा 9.4 एप्सिलॉन, 10.5 एप्सिलॉन एंड 15.7 एप्सिलॉन। दिख गया चीज? इसी टेबल में आप देखेंगे
डी अपॉन टी डब्ल्यू जो मैं चेक करता हूं, ठीक है, डी अपॉन टी डब्ल्यू ये 84 एप्सिलॉन है, ठीक है। और उसी में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, बी अपॉन टी एफ जो हम लेते हैं स्टार्टिंग में रेशो का, वो बी मैंने आपको क्या लिखा दिया है, बी एफ बाई टू, मतलब बी एच बोला है मैंने उसको, ठीक है। एच स्टैंड फॉर हाफ। अब वो हाफ कहां से आया देखो, ये देखिए, इसके लिए आपको दिखेगा पेज नंबर 19, एवरीथिंग एज पर आई स्कोर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखो। पेज नंबर 19 पे ये आपको आई सेक्शन दिखता है, वो आई सेक्शन में बी कहां से कहां तक है वो देखिए आप अच्छे से। बी है फ्लेंज के एंड से तो वेब के सेंटर तक, बराबर है। मतलब क्या हो गया, बी एफ किसको बोलते हैं हम, कंप्लीट विड्थ ऑफ फ्लेंज, जो मैं बोल रहा समझ में आ रहा है पीछे तक, ठीक है। कंप्लीट विड्थ ऑफ फ्लेंज इज माय बी एफ, और विड्थ ऑफ फ्लेंज का एग्जैक्टली हाफ, मतलब ये बी हो गया, क्लियर है। और इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने लास्ट में दिया है नोट्स में, 3rd नंबर की नोट्स आप पढ़ेंगे। द वेब शाल बी चेक फॉर द shear buckling according with 8.4.2 with d upon t is greater than epsilon 67 epsilon, उसके ऊपर मैं बाद में आने वाला हूं। where b is the width of element may be taken as a clear distance between lateral support or between the lateral support and free edge as appropriate, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया है, ये क्लियर हो गया। कुछ लोग b के नाम पे डायरेक्ट bf ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ये जस्टिफाई करके दे रहा कि bf इज रॉन्ग, bh हमको लेना है, bf बाय 2 लेना है, क्लियर है ये चीज। दूसरा 67 एप्सिलॉन का एक चेक अपन देते हैं वेब बकलिंग के लिए, नो नीड टू प्रोवाइड चेक फॉर वेब बकलिंग, शियर बकलिंग, ठीक है ना। तो उसका भी चेक यहाँ पे उन्होंने बताया है, डी अपॉन टी डब्ल्यू का 67 एप्सिलॉन से बड़ा अगर वो है तो वहां पे आपको चेक फॉर वेब बकलिंग देने की जरूरत नहीं है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं, आप आइए पेज नंबर 53 पर, पेज नंबर 53। आज थोड़ा टाइम लगेगा हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने को, लेकिन मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 53 बोला ना मैं आपको, यस। सेक्शन नंबर आएंगे आप, क्लॉज नंबर 8.2.1.1, 8.2.1.1 दिख रहा, ओके। उसमें देखिए, देखो दिया है, when the flange are plastic, compact or semi compact but the web is susceptible to shear buckling before yielding, that is d upon tw is less than or equal to 67 epsilon। अपना ग्रेटर आता है, बराबर है, तो ग्रेटर रहा तो वो ससेप्टेबल नहीं है वेब बकलिंग में, लेकिन लेस रहा तो ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब उसके अंदर में आना, च्या प्रभाव माध्ये येणे, त्याला मराठीत म्हणतो, तो त्या च्या प्रभावात तो येत नहीं है, ठीक है, उसके बीच में वो आ नहीं रहा, इसलिए वो हम सेफ बोलते हैं। द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ये उसमें दिया है। एट द सेम टाइम एक और चीज मुझे उसमें बताना था आपको, ठीक है, ये एप्सिलॉन वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया। देयर आफ्टर, ठीक है, फिलहाल हम इसके लिए वर्कआउट करेंगे, पहले राइट डाउन। सो लिखिए, क्लासिफाई द सेक्शन, स्टेप नंबर 5, सेक्शन क्लासिफिकेशन। बी एच अपॉन टी एफ इज इक्वल टू, आपका बी एच मतलब बी एफ बाई 2 है, बी एफ कितना है 180, 180 बाई 2 कितना होता 90, ठीक है, 90 अपॉन 17.2 कितना होता है रेशो, it is around 5.232 which is less than 9.4 epsilon, okay।
एप्सिलॉन कहाँ, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था अंडर रूट ऑफ 250 वाला, ठीक है, वो भी आपको पेज नंबर 18 पे टेबल नंबर 2 में नीचे क्लॉज में दिया हुआ है नोट में, ठीक है, आप बाद में देख सकते हैं आराम से। तो बी एच अपॉन टी एफ ये अपना 5.232 है विच इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, देयरफॉर आई कैन से द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। मेरा सेक्शन कैसा है, प्लास्टिक है। एडिशनली ये हो गया अपना पहला पार्ट। नंबर 2 डी अपॉन टी डब्ल्यू का रेशियो, डी अपॉन टी डब्ल्यू के लिए वेयर डी इक्वल टू, डी कहां से निकालेंगे, डी इक्वल टू h माइनस टू इन ब्रैकेट टी एफ प्लस आर वन, एच माइनस टू इन ब्रैकेट टी एफ प्लस आर वन, ये होता है आपका d। h आपका कितना है, h मतलब डेप्थ 500 माइनस 2 इन ब्रैकेट थिकनेस ऑफ लेंथ 17.2 प्लस r1 की वैल्यू है 17, हाउ मच, ये भी फॉर्मूला एस कोड में हमारे अवेलेबल है 431.6 mm। So 431.6 upon TW is 10.2. The answer of this ratio is 42.313, which is less than 84 से वो कम है। Write down up to this। लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको इसका क्लॉज बताया था 8.41 पेज नंबर 53 एंड 59 वाला, ठीक है, विच इज लेस देन 84। ये भी हमको शो करता है द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन, इससे भी जस्टिफाई हो रहा है कि सेक्शन हमारा प्लास्टिक है। बढ़ो आगे, नीचे लिखिए एस डी अपॉन टी डब्ल्यू इज लेस देन 67, मतलब 42.313 जो है वो 67 से भी छोटा आ रहा है, विच इज ऑल्सो लेस देन 67, देयरफॉर सब साथ में चल रहे हैं, ठीक है। सो हियर shear buckling check need not be required, shear buckling check need not be required। I repeat, as d upon tw is less than 67, therefore here shear buckling check need not be required। Step number 6, कौन सी है छठवीं स्टेप, चेक फॉर shear। राइट डाउन, चेक फॉर shear का फॉर्मूला है चेक फॉर शेयर इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, VD इक्वल टू
एफ वाई इंटू डी इंटू टी डब्ल्यू अपॉन √3 इंटू गामा एमओ। ठीक है, एफ आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 250, डेप्थ है आपका 500, थिकनेस ऑफ लेंथ वेव इज 8.2, अच्छा 10.2, अब सही है, अपॉन √3 इंटू गामा एमओ 1.1, 669.201 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब जरा अच्छे से देखिए, ये जो वीडी है ये हमारे स्टेप नंबर 2 के वी से कैसा है। आपका वी कितना आया था? 262.5। ठीक है, वीडी शुड बी ग्रेटर देन वी इंटू 10⁻³ न्यूटन, मतलब जितना आवश्यक है उससे हमारा ज्यादा आ रहा, मतलब ज्यादा शेयर रेजिस्ट कर पाएंगा। तो देयरफॉर ओके सेफ, इन शेयर में ये सेफ रहेगा। ठीक है, अब फिर से आप आइए पेज नंबर 53 पर, प्लीज ओपन पेज नंबर 53 ऑफ IS 456/2000, सॉरी IS 800/2007, IS 800/2007, क्लॉज नंबर 8.2.1.2, क्लॉज नंबर 8.2.1.2। इस क्लॉज में आपको दिख रहा है कि अगर आपका पेज नंबर 53, क्लॉज नंबर 8.2.1.2, किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको? ये मोमेंट के लिए। ठीक है, मोमेंट का चेक वहां पे दिख रहा होगा आपको, 0.6 VD इज ग्रेटर देन V है, V इज ग्रेटर देन 0.6 VD। अगर ऐसा है तो पेज नंबर 53 पर ही उसी क्लॉज में नीचे दिया है MD का फॉर्मूला, बीटा B इंटू ZP इंटू FI अपॉन गामा MO विच शुड बी ग्रेटर देन M है, बराबर। ठीक है, तो ये कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन हम एक एक फॉर्मूले को अगर ऐसा देखते जाएंगे तो हम पेपर में आउट ऑफ आउट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आपको टॉप करना है तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जिनको पास होना है उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको टॉप करना है उनके लिए फॉर्मूले याद रखो, सिंपल फॉर्मूले। ठीक है, तो ये आपका बीटा बी का फॉर्मूला है, क्लियर है। और एक और कंडीशन आती है, नीचे आप देखेंगे तो क्लॉज नंबर 8.2.1.3 में उसी पेज नंबर पे, कि अगर 0.6 VD ये V से छोटा आता है दिख रहा हो क्लॉज, रेयर केस में हो सकता है, आज तक के कभी आया नहीं है लेकिन हो सकता। अगर ऐसा है तो MD इक्वल टू MDV लेना पड़ता है, लिखा हुआ वहां पर। ठीक है, उसके लिए मेथड सॉल्व करने की अलग है। और MDV का फॉर्मूला समझ के लो, MDV का फॉर्मूला है पेज नंबर 70 पर, प्लीज ओपन पेज नंबर 70 70 भाई को देखो कहाँ है, मिली? कैसी है? क्लॉज नंबर 9.2.2 में है। ठीक है, MDV का फॉर्मूला है MD माइनस बीटा इन ब्रैकेट MD माइनस MFD शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.2 ZE इंटू FI अपॉन गामा MO है। अब ये जो फॉर्मूला है कहाँ पे आया? पेज नंबर 70 पे। तो IS कोड में ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले नहीं रहते, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, ऐसा लेना पड़ता है, समझ में? इसके लिए हम उसको डायरेक्टली याद रखते हैं, क्लियर है। तो अभी हमारा क्लॉज चल रहा है, क्लॉज बोल रहा है, स्टेप नंबर चल रही है 7। स्टेप नंबर 7 एज पर पेज नंबर 53 हम वर्कआउट करेंगे। चेक फॉर मोमेंट, चेक फॉर मोमेंट। चेक फॉर मोमेंट के लिए हम एक बार
कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी हो रही वो देखेंगे कि v शुड बी लेस देन 0.6 VD आता है क्या, ठीक है। आपका v है 262.5 इंटू 10⁻3, ये छोटा चाहिए 0.6 टाइम्स 669.201 इंटू 10⁻3 से। चेक इट आउट, 401.520 इंटू 10⁻3। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एमडी का फॉर्मूला आपका बनेगा देयरफॉर एमडी इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एमओ। अब मेरे लिए एक बार फिर से पेज नंबर 53 पे जाइए, एक क्लॉज बताने का रहेगा आपको, आप ही देखिए पेज नंबर 53 पे सेम क्लॉज में एमडी के फॉर्मूले में नीचे आपको एब्रीवेशन दिए वेयर बीटा बी इक्वल टू, ठीक है। आपको 1 लेना है किसके लिए, फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन, और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए जेडी अपॉन जेड पी। समझ में आ रहा, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस प्रॉब्लम में कि आपको इसकी वैल्यू 1 लेना है फॉर कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, सॉरी प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा जो मैं पढ़ा रहा। तो ये आपको लेना है 1, तो 1 इंटू जेडपी की वैल्यू आपकी कितनी थी बताइए, जेडपी की वैल्यू 2070 इंटू 10⁻3, एफ वाई की वैल्यू 250 अपॉन गामा एम 1.1, 470.454 इंटू 10⁻6। सही है, ये वैल्यू m से बड़ी आ रही है क्या, देखो 416.25 न्यूटन mm, दैट इज m से वैल्यू बड़ी आ रही है। अगर बड़ी है तो हम सेफ चल रहे हैं, छोटी आती थी तो द सेक्शन इज नॉट सेफ इन बेंडिंग और मोमेंट, रिवाइज द सेक्शन। ये सेक्शन नहीं आता था तो रिवाइज द सेक्शन, जो भी नहीं आ रहा सेफ सेक्शन को अल्टीमेटली रिवाइज करना है स्टेप नंबर 4 से, ट्रायल द सेक्शन से फिर से नया सेक्शन लेना है। आ रहा समझ में, वो नहीं लेना चाहिए आपने, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट 200-250 ऊपर ही चलना, कम नहीं चलना, ठीक है। राइट डाउन अप टू दिस। ठीक है, कंक्लूडेड आंसर लिखिए, देयरफॉर द बीम इज सेफ अगेंस्ट बेंडिंग, देयरफॉर द बीम इज सेफ अगेंस्ट BENDING बेंडिंग। ओके